नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कृषि मंत्र, जिस पर मिलती है आपको कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारी। आज अपन इस समय पर गन्ने की खेती में क्या क्या कार्य करने चाहिए उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे उन खेतों की शुरू में जिनकी बुआई थोड़ी लेट हुई है, जैसे अप्रैल के लास्ट में या मई में, और उनमें अभी फुटाव पूरा नहीं हुआ, कल्लों की संख्या पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे खेतों में खरपतवार का ध्यान रखें। यदि खरपतवार हो रही है तो उसे निकलवाते रहें, और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए इसमें 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ और 4 किलो माइकोराइजा, जो कि ह्यूमिक एसिड के साथ आता है। बहुत सारी कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें ह्यूमिक एसिड और माइकोराइजा साथ में होते हैं। और उसमें 25 किलो NPK 12, 11, 18, जो कि वाटर सोल्यूबल आता है, पानी में घुलनशील। ऐसे NPK का प्रयोग यूरिया के साथ करें। अब बात करेंगे जिन खेतों में अपन ने अभी तक माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं लगाए हैं, उनमें 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 10 किलो फेरस सल्फेट और 10 किलो जिंक सल्फेट सूखे रेत में मिलाकर डाल दें। अब हम बात करेंगे उन खेतों की जिनमें कल्लों की संख्या पूरी हो गई है। अब कल्लों की संख्या जानने के लिए कि हमें कितने कल्ले प्रति एकड़ चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक लाइन को कहीं पर भी रैंडमली पूरे खेत में या कई जगह पर नाप लें 10 फीट, और फिर आपकी जो लाइन से लाइन की दूरी है उसे देख लें। जैसे मान लीजिए कि आपके लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट है और 10 फीट आपने लंबाई नाप ली, तो उसमें 40 कल्ले होने चाहिए। यानी कि जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी है उसके 10 गुना कल्ले होने चाहिए। जब कल्ले हमें लगता है कि पूरे हो गए तो हमें उस पर हल्की मिट्टी लगा देनी चाहिए। की बात करेंगे जिनमें कल्लों की संख्या पूरी हो गई थी और हमने लाइट अर्थिंग अप भी कर दी थी। उन खेतों में अब हम हैवी अर्थिंग अप करेंगे, जिसमें क्या बहुत अच्छी तरह से मिट्टी लगानी है। मिट्टी लगाने से पहले हम प्रति एकड़ 60 किलो NPK 12, 32, 16 का प्रयोग करेंगे। उसके साथ 30 किलो यूरिया और 30 किलो MOP यानी कि पोटास का प्रयोग करेंगे। यदि हमने किसी कीटनाशक का प्रयोग नीचे ज़मीन में अभी तक नहीं किया है या प्रयोग किए हुए हमें लगभग 2 महीने हो चुके हैं, तो उसके साथ कोई क्लोरेंट्रानिलिप्रोल वगैरह कीटनाशक भी हम यूरिया में मिलाकर इस समय मिट्टी लगाने से पहले खेत में डाल देंगे। इसके बाद खूब अच्छी तरह से मिट्टी लगा देंगे। अब हम उन खेतों की बात करेंगे जिनमें गन्ना बनना शुरू हो गया है और मिट्टी भी लग चुकी है। उनमें हम अब कैल्शियम का प्रयोग करेंगे। कैल्शियम में ध्यान दें, ऐसा कैल्शियम लें जिसमें बोरोन भी साथ में हो। अब जैसे बरसात का मौसम आने वाला है, तो इसमें यूरिया जब भी हम लगाएं, हर 20-25 दिन पर हल्का यूरिया 25 किलो या 30 किलो प्रति एकड़ का प्रयोग करें, और उसके साथ सल्फ़र का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ हम पोटास भी लगा सकते हैं, जिससे हमारे गन्ने की मोटाई बढ़े। अब हम बात करेंगे गन्ने की फसल में लगने वाले कीड़ों के बारे में। गन्ने में विशेष रूप से रूट बोरर, सूट बोरर और टॉप बोरर का प्रकोप रहता है। इस बार देखने को मिल रहा है कि पायरिल्ले का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है। गन्ने की फसल में कीड़ों के नियंत्रण के लिए यदि आपने अभी तक किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया है या प्रयोग किए हुए 2 महीने के लगभग हो चुके हैं, तो आप जड़ों के पास में पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोरपिड 40% का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे 200 ग्राम की मात्रा 400 लीटर पानी में घोलकर जड़ों के पास ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा आप इसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल का प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल यदि WG फॉर्म में है, यानी कि दानेदार फॉर्म में है, तो उसमें आप 7.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने की फसल में डाल सकते हैं। यदि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल SC फॉर्म में है यानी लिक्विड है, तो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 400 लीटर पानी में घोलकर उसकी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय गन्ने के खेतों में पायरिल्ले का प्रकोप बहुत है, तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के साथ
400 ग्राम थायोमेथोक्साम भी मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पायरेले का प्रकोप कम हो जाएगा। गन्ने में फंगस जनित रोगों का भी प्रकोप बढ़ेगा। इससे बचाव के लिए आप, यदि आपके खेत में कोई रोग नहीं आया है, तो थायोफेनेट मिथाइल 70% WP का प्रयोग 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। यदि किन्हीं खेतों में पोकाबोइंग आदि फंगस के जनित रोग आ गए हैं, तो इसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करें, जिसे आप 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा प्रयोग करें और उसके बाद में 8-10 दिन बाद थायोफेनेट मिथाइल 70% WP का प्रयोग स्प्रे में करें। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई जानकारी कृषि संबंधित मिलती रहे। धन्यवाद।